हेलो फ्रेंड्स, सदगुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। जहिया जन्म मुक्ता हत, तहिया हता न कोय। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला भिगोए। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाहू सरक। जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहू परख। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव जीव, अपने मन के अहंकारों को क्यों तुम जागृत कर रहे हो, और अपने आप को तुम क्यों खो कर तू कहाँ जा रहा है। क्योंकि जब तक तू मुक्त, तेरा जन्म मुक्त नहीं होगा, तब तक तू ये स्वतंत्र नर जन्म में बना रहेगा। और तब तक, और आज वर्तमान में भी तू मान, वेतर और अन्य तीन खामियों के विवशता पूर्वक कृत बंधन में बंध नहीं थे, ना है। हे मानव, हमारे निर्णय वचनों को अधिकार पूर्वक सुनो, परंतु भुलाओ मत और खिसक ना जाओ, बल्कि उसके मार्ग पर हमेशा चलो, अर्थात वैसा ही आचरण करो जैसा मैंने कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर तुम अपने मूल स्वरूप का बोध हमेशा करते हो और चाहते हो, तो सार असार शब्दों की परख तुम करो, तभी तुम्हारा आत्म स्वरूप तुम समझ सकते हो। शब्द हमारा आदि का, शब्द बैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। शब्द बिना सूरत अंधारी, कहो कहाँ को जाए। न द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे निर्णायक तो शब्दों को त्याग कर, और भ्रमक शब्दों में तुम क्यों घुसे जा रहे हो। परंतु सतगुरु के निर्णय शब्द ही तुम्हारे मूल स्वरूप के हमेशा परिचायक रहेंगे। और मानो शरीर तो एक टोकरी मात्र है, जिसमें ना सार शब्द रूपी फूल रखा जाता है, परंतु जीव उसी प्रकार भ्रामक शब्दों में पड़कर पतित हो जाता है। जैसे मट्ठा में पड़ा रहने से घी खराब हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी भ्रामक शब्दों में पड़कर पतित हो जाता है। अर्थात मनुष्य का मन विवेकहीन होकर अंधा हो सकता है। अगर उसे निर्णय वचनों की बूटी ना मिले, तो गुरु मुख से निर्णय वचनों की कमी के कारण जीव कल्पित शब्दों के भंवर जाल में पड़ा रहता है और बार बार भटकता रहता है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कई कबीर जहाँ सार शब्द नाही, धृग जीवन सो जीजे। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज। जी जी शब्द विवेकिया, तिनका सरगो काज। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शब्द शब्द में भी बड़ा भेद होता है, जैसे जिसे विवेक रूपी मथानी के द्वारा ही मत कर सार शब्दों को निकाल सकते हो, और उसको भी कर सकते हो। क्योंकि जिस मानव के अंदर सार शब्द का आदर नहीं होता और वह विचार नहीं करता है, उसका जीवन सारा जीवन व्रत ही जाता है, और भ्रामक शब्दों और विषयासक्त शब्दों की चोट से वह मनुष्य हमेशा घायल हो जाता है।
और मनुष्य अपनी मानवता और कल्याणकारी पथ से वो पतित हो गया है और हो जाता है। परंतु बुद्धिमान मनुष्य विवेक युक्त और वैरागपूर्ण शब्दों के आदर स्वरूप राज असत्य तक को त्याग देते हैं और विरक्त हो उससे विरक्त हो जाते हैं। जिन्होंने सत्य असत्य की पहचान कर ली है और सत्य शब्दों को ग्रहण कर लिया है एवं असत्य शब्दों का त्याग कर दिया है, उन्हें कल्याण रूपी मार्ग निश्चय ही मिल जाता है और मिल गया है। शब्द हमारा आदि का पल पल करो याद, अंत हलेगी माँ हली ऊपर की सब बात। जिन्हें जिन्हें सम्मल न कियो अस पुरे पाटन पाए, झाली परे दिन अथाए सम्मल कियो ना जाए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारे हमारे निर्णय शब्द ही मूल चेतन स्वरूप के परिचायक हैं, इसलिए निरंतर इन्हें निर्णय शब्दों का मनन और चिंतन करते रहो और इसके फलस्वरूप ही तुम्हारा ये जो स्वरूप है स्थित रूपी महल के निवासी बन जाओगे। और क्योंकि यह ऊपरी माया तो व्रत की माया है, जिन्होंने उत्तम नर शरीर और सत्संग पाकर भी आध्यात्मिक पूंजी नहीं बनाया, वे बूढ़े हो गए होने पर या जीवन के अंतिम छोरों में कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात समय रहते ही इसे सन्मार्ग पर चलने की चेष्टा तुम करो। यहाँ ही सम्मल कर ले आगे विषय बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। जो जानो जीव अपना करो जीव को सार, जियरा ऐसा पाऊ ना मिले न दूजी बार। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं और समझाते हैं कि ये जो वर्तमान समय यानी स्वस्थ जीवन में ही अपनी कल्याण साधना तुम कर लो, क्योंकि इसके अतिरिक्त यानी पशु आदि दोनों में तो केवल विषय मार्ग ही होता है। जहाँ वणिक और बाजार अर्थात सदगुरु और सत्संग दो में से एक भी नहीं रहता है, वहां जाकर क्या खरीदारी तुम करोगे? अर्थात स्वर्ग में कल्याण सौदा कैसे खरीदोगे? तुम अपने जीवन को ही सर्वोच्च सत्ता समझकर अपना मूल स्वरूप समझो और इसे ही पूर्णता प्रमाणित मानकर स्वागत करो, क्योंकि ये जो जीव मानव शरीर का पाहुना है जो लौट कर फिर कभी नहीं आएगा।